राधा, इस अंतिम कांटे को तुम निकालो। नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, रुक्मिणी को निकालने दीजिए। ये आप क्या कह रही है देवी राधा? आप कितना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से? क्या आपकी इच्छा नहीं है कि आप प्रभु के चरणों को स्पर्श करें और उनकी पीड़ा शांत हो जाए? मैंने कहा ना, आज रुक्मिणी ही कृष्ण के चरणों से कांटा निकालेगी। देवी राधा श्री कृष्ण के चरणों का कांटा क्यों नहीं निकाल रही? ये कैसी लीला है श्री कृष्ण की? राधा, क्या तुम्हें श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने में अपमान का अनुभव होता है? यदि नहीं तो तुम रुक्मिणी को क्यों बोल रही हो? आप सबसे विनती है, कृपया करके राधा से और प्रश्न ना करें। यदि वो ऐसा कह रही है तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा। राधा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम ठीक हो राधा? हाँ कृष्ण, मैं ठीक हूँ। प्रेम का इतना बखान और एक कांटा नहीं निकाला जाता। आज तो राधा का सत्य सबके सामने आ गया। राधा श्री कृष्ण से प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम का बखान करती है। मुझे तो केवल इतना समझ में आ रहा है गौरी कि आज मेरे आराध्य श्री कृष्ण अत्यंत दुखी। इस संसार को सत्य का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने कितनी बार पीड़ा झेली। जिस हाथ में अंधकार का नाश करने वाला दिया होता है, कभी कभी वो हाथ ही उस दिए के ताप के कारण जल जाता है। देवी राधा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको श्री कृष्ण की पीड़ा से कोई अंतर न पड़ता हो। आपको कई बार पुकारने के पश्चात भी आपने एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों से कांटा नहीं निकाला, क्यों? नारद मुनि, अन्य सभी तो साधारण पृथ्वी लोक के वासी हैं, उन्हें कभी ये ज्ञात नहीं होगा, किंतु आप तो देव ऋषि हैं ना, आप तो ये अवश्य समझ जाएंगे। कृष्ण के चरण स्पर्श करने से यदि किसी का कल्याण होता है तो ये अवसर सबको मिलना चाहिए, विशेष रूप से रुक्मिणी को, क्योंकि वो इसके योग्य है। कृष्ण के चरणों की सेवा सबसे बड़ा सौभाग्य है, और यदि जीवन में ये किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन तो धन्य ही हो जाएगा। इसलिए मैंने ये अवसर रुक्मिणी को दिया। प्रेम में सानिध्य तो सब मांगते हैं, किंतु प्रेम के लिए परम त्याग मैंने प्रथम ही देखा है देवी राधा। नारायण नारायण। देवी राधा, आपने तो अपना सौभाग्य भी सबके साथ बांट दिया है। मुझे विश्वास था महामुनि कि आप अवश्य समझेंगे।
प्रभारियों को लग रहा है कि मुझे कृष्ण की चिंता नहीं है, किंतु आप तो जानते हैं ना, आप मेरी प्रेम के साक्षी हैं। यदि कृष्ण को चोट लगे तो मुझे पीड़ा होती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जब कृष्ण को पैरों में कांटा चुभा तो मेरे कंधों में कांटा चुभा। ये संसार भले ही ना जाने, किंतु आप तो कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को समझते हैं ना। महादेव, देखा आपने, राधा से अधिक प्रेम श्री कृष्ण को कोई और नहीं कर सकता। कितना बड़ा त्याग किया देवी राधा ने। आपको तो ज्ञात ही है कि श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ अर्धांगिनी राधा ही है, जो उन्हें पूर्णांग बनाती है। उचित कहा गौरी। वास्तव में देवी राधा ही श्री कृष्ण की सही अर्थों में अर्धांगिनी है। देवी राधा का हृदय, उनकी संवेदनाएं, यहां तक कि उनकी आत्मा भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से एक है, तभी तो किसी एक को पीड़ा होती है तो दूसरे के नेत्रों में भी अश्रु आ जाते हैं। किंतु महादेव, श्री कृष्ण ने ऐसा होने क्यों दिया? गौरी, मेरे आराध्य कब कौन सी लीला रचते हैं, ये या तो स्वयं आराध्य बता सकते हैं या फिर आने वाला समय। कान्हा, अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त हो जाए उससे पूर्व मैं एक बार महल में जाकर सारे प्रबंध पुनः देख लेता हूँ। नारायण नारायण, श्री कृष्ण आपको अति पीड़ा हो रही है, आप मेरे कंधे का सहारा ले लें। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको संभाल सकती हूँ। क्यों ना हम सब मिलकर श्री कृष्ण की सहायता करें? यदि सभी श्री कृष्ण की सहायता करना चाहते हैं तो सब मिलकर ये करें। देवी राधा, आप श्री कृष्ण की सहायता नहीं करेंगे? नहीं नारद मुनि, जब कृष्ण की अष्टभार्य आए हैं तो मेरी सहायता की क्या आवश्यकता? हाँ राधा, क्या अब तुम्हें अपने श्री कृष्ण से पहले जैसा प्रेम नहीं रहा? क्या हुआ राधा? श्री कृष्ण की प्रत्येक आवश्यकता के लिए उनके आगे पीछे दौड़ने वाली राधा आज उन्हें पीड़ा में देखकर भी मौन है। तुम्हें श्री कृष्ण की कोई चिंता नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मुझे महादेव की आराधना करने का मन है। मैं आप सभी से यज्ञ स्थल पर पुनः भेंट करूंगी। राधा, सब ठीक तो है ना? श्री कृष्ण, आप निश्चिंत होकर मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। आइए। नहीं रुक्मिणी, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात राधा की, तो राधा की जो इच्छा है उसे वो करने दें। मैं स्वयं चल सकता हूँ। देवी राधा, प्रेम में इतना त्याग मैंने कहीं नहीं देखा। देवी राधा, वैसे तो रानी रुक्मिणी का चयन
घोर विचार विमर्श और परीक्षण के पश्चात ही हुआ है, किंतु न जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कोई और है जिसे कृष्ण की अर्धांगिनी बन जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए महामुनि। रुक्मिणी का चयन केवल हम सबने ही नहीं, अपितु स्वयं श्री कृष्ण ने भी किया है। अब तो इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। यज्ञ का समय हो गया है और आप हमारे अतिथि हैं। आपके बिना विलंब होगा। प्रस्थान कीजिए महामुनि। प्रणाम। राधा कितनी बड़ी त्यागी, रुक्मिणी का अधिकार ना छीना, इसलिए स्वयं पीछे हो गई और ये कोई नहीं देख पा रहा। कोई देखे या ना देखे गौरी, परंतु श्री कृष्ण वो तो सदा देखते हैं, वो साक्षी हैं इसके। जब सब कुछ देख रहे हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? मंदिर में राधा को छोड़कर चले गए। बहन होना इसलिए भाई पर क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जानता हूं श्री कृष्ण केवल देखते ही नहीं है, अपितु कर्म का फल भी देते हैं। प्रत्येक घटना से वो हमें कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, और इस बार भी वो अवश्य ही ऐसा कुछ करेंगे। और कदाचित इस बार मैं भी उनके इस महान कार्य का एक भाग बनूंगा। आराध्य, अब आपको अपनी शक्ति का उपयोग करके मुझे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करवाना ही होगा। जो आज्ञा आराध्य। क्या हुआ प्रभु? श्री कृष्ण कुछ तो कहिए। मेरे शीश में अत्यधिक पीड़ा हो रही है अचानक से। अचानक ये पीड़ा कैसे प्रभु? आप चल भी नहीं पा रहे हैं और इस वन में कोई वैद्य भी नहीं है, उपचार कैसे होगा? इतना तीव्र पवन वेग है, अवश्य ही ये शीतल वायु का प्रकोप है। शीघ्र कुछ कीजिए, पीड़ा सही नहीं जा रही। मैं आपके लिए कोई जड़ी बूटी खोज के लाती हूँ। हाँ, मैं भी कोई वैद्य खोज के लाती हूँ कृष्ण। मैं अभी जल लेकर आती हूँ। कोई तुलसी का पत्ता लेकर आ जाओ। मंदिर के पास तुलसी के पौधे मैंने देखे। शीघ्र कीजिए। जी मैं अभी लाई। राधा को अचानक शीश पीड़ा कैसे? ये कोई छल तो नहीं? नहीं गौरी, ये कोई छल नहीं, आराध्य की पीड़ा वास्तविक है, क्योंकि आराध्य के कहने पर मैंने ही उनकी इस पीड़ा को जन्म दिया है। श्री कृष्ण राधा का सामीप्य चाहते हैं, इसलिए जिस भाव को वो संपूर्ण संसार में बांटना चाहते हैं, उसके लिए उनकी इस पीड़ा का वास्तविक होना आवश्यक था। तो अब क्या होगा महादेव? श्री कृष्ण, ये पत्ता खा लीजिए, इससे आपकी पीड़ा कम होगी। कहाँ देखी होगी श्री कृष्ण ने तुलसी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रुक्मिणी, तुम यहाँ? तुम सब तो कब के प्रस्थान कर चुके थे ना? हाँ राधा, किंतु मार्ग में ही श्री कृष्ण के शीश में पीड़ा होने लगी। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुलसी लेने भेजा है। पता नहीं तुलसी कहाँ है। वहाँ है तुलसी। वो क्या रहा है कृष्ण के साथ? पहले पाँव में काटा और अब शीश में पीड़ा। मैंने अपने अश्वधि ज्ञान से ये काढ़ा बनाया है, पी लीजिए। इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ बता। ये कैसे संभव है? इस काढ़े से तो हर सिर का रोग भाग जाता है।
लगता है अब बस एक ही मार्ग है, श्री कृष्ण को अति शीघ्र द्वारका के राजभवन तक पहुंचाना होगा। थोड़ी भी और हलचल हो गई तो पीड़ा और अधिक बढ़ेगी। मैं नहीं चल सकता। श्री कृष्ण, ये लीजिए। तनिक पीड़ा कम हुई? श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे तुलसी का पत्ता लाने भेजा था और वो तो स्वयं ही वैद्य हैं। आश्चर्य है कि उनका उपचार भी काम नहीं आया। उपचार काम आया रुक्मिणी, और तुम ले भी आई। मैंने तुलसी नहीं, राधा को लाने भेजा था तुम्हें। तो कभी ऐसे रोगी नहीं देखा, तो फिर इतनी पीड़ा कैसे हुई कृष्ण? अब जहां प्रेम है वहां पीड़ा तो होगी। आप सबने मुझे इतना प्रेम दिया है, मुझे लगता है इस कष्ट का समाधान भी प्रेम से ही होगा। बताओ क्या करना होगा? क्या है औषधि? जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी मिलकर पूर्ण करेंगे। हाँ श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने चरणों की धूल निकाल कर मेरे शीश पे मल दे, तभी जाकर मेरे शीश की ये पीड़ा ठीक हो सकती है। अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पे असंभव प्रभु, न जाने कितने शताब्दियों का श्राप लग जाएगा। इससे पहले तो हम मर जाएंगे श्री कृष्ण। कलंक लगेगा, नर्क भोगना होगा हम सबको। हाँ श्री कृष्ण, हम सबके लिए ये पाप होगा। रुक्मिणी, तुम्हारा प्रेम तो अग्रण्य है। तुम मेरी वामंगी, मेरी अर्धांगिनी हो। तुम तो आप कहीं तो अपने प्राण दे दूं, किंतु श्री कृष्ण का अपमान करने का पाप नहीं कर सकती मैं जन्म जन्मांतर तक आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इसलिए क्षमा कीजिए श्री कृष्ण, किंतु ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूंगी अपने पैरों की धूल, मैं दूंगी अपने पैरों की धूल, मैं दूंगी अपने पैरों की धूल। वो धूल जिसे मैं कृष्ण के माथे पे लगाऊंगी। राधा, ये श्री कृष्ण का अपमान है। ये प्रेम नहीं है। राधा, जिनके माथे पे हमेशा चंदन का टीका लगा है, उनके माथे पर तुम अपने चरणों की धूल लगाओगी? क्या होगा यदि मैंने ऐसा किया? तो युगों तक नर्क मिलेगा, महापाप लगेगा, कृष्ण से दूर जाना होगा। बस कितनी भी कठोर परिस्थिति में रहना पड़े स्वीकार है मुझे, परंतु कृष्ण को ऐसी पीड़ा में देखना स्वीकार नहीं।
यदि मेरे चरणों की धूल से कृष्ण की पीड़ा का अंत होता है तो मुझे स्वीकार है। मैं कठिन से कठिन परिस्थिति में रहने के लिए सज्ज हूँ, किंतु कृष्ण को ऐसे नहीं देख सकती। पाने को ही प्रेम करे, जग की है ये रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। अद्भुत राधा, आज तुम्हारे प्रेम ने मेरी पीड़ा का अंत कर दिया। देवी राधा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया श्री कृष्ण की पीड़ा दूर करने के लिए। यही तो प्रेम है। धन्यवाद महादेव, जो आपने उनको पीड़ा दी, अन्यथा ऐसा प्रेम कहाँ देखने को मिलता। ये प्रेम है। जब मेरे पाँव में कांटे चुभे तो अब सभी आए सहायता कर। आप सब ने उस कार्य को अपना सौभाग्य समझा, पुण्य लेना चाहा और पुण्य लिया भी। तब अब सभी ने राधा पर यह प्रश्न उठाया कि क्या मेरी पीड़ा से राधा को कोई अंतर नहीं पड़ता। अब जब मैंने स्वयं आप सबसे कहा कि अपने पाँव की धूल निकाल के मेरे शीश पे लगा दीजिए, तो कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको इस कार्य में पाप का बोध हो चुका था। राधा पुण्य लेने तो आगे नहीं आए, किंतु मेरी इस पीड़ा का निवारण करने के लिए, इस पाप का बोझ उठाने के लिए वो तुरंत ही प्रस्तुत हो गए। ये है राधा का प्रेम। सत्य है राधा, श्री कृष्ण के लिए तुम्हारा प्रेम ही सबसे अधिक है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए पाप का बोझ सह लेने का प्रयास, यही शुद्ध प्रेम है। मैंने जो किया कृष्ण के लिए किया। संसार आज का ये क्षण कदापि नहीं भूलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करने के लिए साथ निभाए वो साथी, किंतु जो व्यक्ति अपने प्रेम के लिए पाप का बोझ उठाने के लिए सज्ज हो जाए, अपने प्रेम के लिए ये जीवन ही नहीं अभी तो आने वाले अनेक जन्मों को दांव पर लगा दे, वो ही सच्चा प्रेमी है। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सुंदर क्षण देखने का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। अब मुझे लगता है कि हम सभी को प्रस्थान करना चाहिए। मुझे आभास हुआ है कि मैं इस यज्ञ में बैठने के लिए योग्य नहीं हूं, किंतु मैं श्री कृष्ण से ये कैसे कहूं, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। और राधा से भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसी ने तो स्वयं मुझे इस यज्ञ के लिए चुना है। हे महादेव, ये कैसी दुविधा है।
यहाँ बैठ सकती हूँ और ना ही किसी से कुछ कह सकती हूँ। अब आप ही इस दुविधा का हल दीजिए महादेव। इसका हल तो उसी के पास है, जिसके कारण ये पल आया है। श्री कृष्ण अब आगे वही निर्णय लेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। नारायण नारायण। प्रभु अब तो आज्ञा दे ही दीजिए इस दास को। मुझे प्रेम की अंतिम सीख भी मिल गई और प्रेम का वास्तविक अर्थ भी समझ में आ गया। प्रभु मैंने हट में आकर देवी राधा को आपकी श्रेष्ठ भार्याओं का चयन करने का दायित्व सौंपा, किंतु प्रत्येक रूप में देवी राधा ही आपके साथ यज्ञ में बैठने की योग्यता रखती है। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं यज्ञ से पूर्व ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। उठे। आपके नेत्रों में हर्ष के अश्रु होते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता, किंतु आप रो रहे हैं दुख के कारण नारद मुनि। क्यों? मैं चाहता हूं आप थोड़ा मुस्कुराएं, क्योंकि प्रेम की वो सीख जो मैं चाहता था कि आप अनुभव करें, आप अनुभव कर चुके हैं। मैंने जीवन भर केवल आप ही का नाम लिया है, नारायण नारायण नारायण, किंतु तब भी आपके मस्तक पर मैं अपने चरणों की धूल नहीं लगा पाया। प्रभु ये केवल और केवल ये साहस केवल देवी राधा ही कर सकती थी। अपने चरणों की धूल अपने प्रभु के मस्तिष्क पर लगाने का विचार आपके मन में भी कभी नहीं आ सकता। यह एक भक्त की असहजता है, मैं समझता हूं। रही बात राधा की, तो राधा तो मेरा अर्ध अंग है नारद मुनि, मेरे शरीर, आत्मा, मन और जीवन का अंग है। जो मैं ना कर सकूं वो राधा कर सकती है। किंतु आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, अपना महत्व होता है, और आपने अपनी भूमिका बड़ी ही कुशलता से निभाई। आपका कार्य था राधा को उस क्षण तक पहुंचाना जहां पहुंचकर राधा इस संसार को प्रेम का सही अर्थ समझा सके, और आपने वो अच्छे से किया। इसके आगे का कर्म राधा का ही था, राधा ने ही किया। इस संसार को प्रेम समझा, इस प्रेम को अमर करते तो राधा ने कर दिया। किंतु इस घटना में जितने भी लोग सम्मिलित थे, सभी ने अपनी भूमिका, अपना कार्य अत्यंत श्रेष्ठ रूप से किया है। आपके ये विचार सुनकर ये दुख के आंसू हर्ष के आंसू में बदल गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस प्रेम के सुंदर अनुभव को जीवन भर के लिए मैं अपने स्मृति पटल पर रख लूं। प्रभु मैं ये सुंदर क्षण भूलना नहीं चाहता। तथास्तु तथास्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चलो सारे प्रबंध तो पूर्ण हुए, अब यज्ञ का मुहूर्त भी आने को ही है, तो मेरे विचार से कान्हा और अन्य सभी को बुलवा ही लेना चाहिए। सेविका जाकर द्वारकाधीश को बुला लाइए।
अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने वाला है राधे, और यहाँ तुम्हारे मुख पर चिंता के भाव है। ये चिंता देख के मन कर रहा है कि तुमसे एक प्रश्न ही पूछूं। पूछो। क्या रुक्मिणी को मेरे साथ इस यज्ञ में बैठना चाहिए? ये बात मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानती हो राधे। जो निर्णय तुमने लिया इसके विषय में तुम स्वयं असमंजस में। तुम्हें भय है कि कहीं सभी तुम पर प्रश्न न उठा दे कि जब चयन अष्टभार्याओं में से किसी एक का होना था तो तुम इस यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकती? मैंने तुमसे कहा था जो तुम चाहोगी वही होगा। यदि अब भी तुम यही चाहती हो कि रुक्मिणी मेरे साथ इस यज्ञ में बैठे तो यही होगा राधे। नहीं कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी के साथ यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए, किंतु ये भी सत्य है कि उस स्थान पर कोई और बैठ भी नहीं सकता कृष्ण। मैं जानता हूँ कि तुम इस यज्ञ में नहीं बैठ सकती राधा, और यदि तुम नहीं हो तो इस अश्वमेध यज्ञ का क्या लाभ है? ये यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है राधे? नारद मुनि, तुम सभी ये चाहते हैं कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं और मेरी शक्ति में वृद्धि हो। राधे, जिस क्षण तुमने प्रेम से अपने पांव की धूल मेरे शीश पे लगाई, उसी क्षण मुझ में एक नई शक्ति का संचार हो चुका है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए केवल प्रेम की आवश्यकता है मुझे राधे, किसी अश्वमेध यज्ञ की नहीं। किंतु कृष्ण, यदि इस यज्ञ को निरस्त कर दे तो सबकी भावना कितनी आहत होगी। द्वारकावासी और अतिथि सब कितने उत्साहित हैं इस यज्ञ को लेकर, और रुक्मिणी कितनी ठेस पहुंचेगी उसके हृदय को। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रुक्मिणी के हृदय को ठेस पहुंचेगी? हो सकता है कि रुक्मिणी भी इस यज्ञ में बैठना ना चाहे। किंतु अब तक तो यज्ञ अश्व भी लौट आया होगा, और अब ताऊ भी कुछ नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने द्वारका में घोषणा भी कर दी है। अब ये यज्ञ कैसे निरस्त होगा? तुम बस निश्चिंत रहो राधे। अब देखना महादेव कैसे सब ठीक करते हैं। स्वयं राधा कृष्ण ने चयन किया है मेरा, अब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? दाव, अश्व कहाँ है? ये कोई साधारण यज्ञ तो नहीं है, अश्वमेध यज्ञ है, तो अश्व का होना तो अत्यंत आवश्यक है। क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ ये अश्वमेध यज्ञ है, तो क्या अश्व अब तक आया नहीं? ये कैसे संभव? सैनिकों, अश्व कहाँ है? वो अश्व अब तक लौटकर यहाँ आया नहीं। क्षमा बलराम जी, द्वारका और उसके सभी स्थानों पर ढूंढा जा रहा है, किंतु अश्व नहीं मिला। नहीं मिला? क्या? मुझे तो स्वयं समझ नहीं आ रहा कि अश्व यदि राजा ने छोड़ दिया, वहां से निकल चुका है, तो यहाँ पहुंचा क्यों नहीं अब तक? कहीं अश्व अंतर ध्यान में तो नहीं चला गया? अब मेरा तात्पर्य है कि द्वारका लौटने के स्थान पर कहीं वो वन भ्रमण करने निकल गया हो। वो इस प्रकार वन में लुप्त नहीं हो सकता या यहाँ वहां नहीं जा सकता। वो लौटकर द्वारका अवश्य आएगा, किंतु प्रश्न ये है कि अब तक वो लौटा क्यों नहीं? तो ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। हो तो कुछ भी सकता है, कभी भी हो सकता है। क्षमा यजमान, यज्ञ का मुहूर्त निकल गया है, अब ये यज्ञ नहीं हो सकता।
कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी। ये सब क्या है? इतने आयोजन किए, सब इतने सज्ज थे, इतने उत्सुक थे, इतने आतुर थे, और ठीक है, मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है दावनी। अब अश्वमेध यज्ञ अभी तो संभव नहीं है, यज्ञ नहीं हो सकता। यदि भविष्य में कभी संभव हो तो निश्चित रूप से करते हैं दाव। कदाचित अब ये यज्ञ ना हो, ये महादेव की भी इच्छा है। कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ कैसे निरस्त हो सकता है? देवी राधा ने जो अपने चरणों की धूल प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई है, उस प्रेम की ऊर्जा से उत्पन्न सकारात्मक शक्तियों ने सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर दिया है। जो अद्भुत प्रेम पूर्ण प्रसंग श्री कृष्ण ने रचा है वो अश्वमेध यज्ञ से भी उत्तम है। अतः अब अश्वमेध यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण की क्या लीला है? हाँ, परंतु गौरी, मुझे अभी आराध्य का एक कार्य करना है। मुझे अश्वमेध यज्ञ का अश्व देवराज इंद्र को वापस लौटाना है। और अब अश्व नहीं तो यज्ञ नहीं। अब ये यज्ञ निरस्त हो चुका है। रुक्मिणी, कहीं तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है? नहीं श्री कृष्ण, जैसे आपने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद महादेव, आपने मेरे हृदय की बात सुन ली। महादेव से तो अब मैं स्वयं वार्ता करने जाऊं। जगत को प्रेम सिखाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया है। देखा गौरी, श्री कृष्ण तो मुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं। महादेव, अब तो मुझे भी भय लग रहा है। हो सकता है कि उनको हम पर भी क्रोध आए। नारायण नारायण, ये तो अत्यंत शुभ हुआ महादेव। यज्ञ को निरस्त करने के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने जाना होगा मुझे। कुछ कह रहे हैं आप नारद मुनि? प्रणाम आराध्य। प्रणाम नारद मुनि, कहिए आप क्या कह रहे थे? प्रभु, आप स्वयं आ गए। आप तो नारद मुनि हैं, आपने मुझे स्मरण किया तो मुझे तो आना ही था। और वैसे भी आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मैं, यदि कुछ अनुचित हुआ है तो उसके लिए स्वयं को दोषी मत समझिए। जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसका कारण आप हैं। हाँ देवर्षि, मैं भी श्री कृष्ण से सहमत हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अंततः मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया श्री कृष्ण। आराध्य, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदेश दीजिए प्रभु। ये क्या कर दिया आपने आराध्य? इस योजना में मैं फंस ही जाता, मैं क्या करता? मेरी मंशा तो केवल ये थी कि देवी राधा का प्रेम समस्त जगत के समक्ष आ पाए, ये संसार जान पाए कि क्यों देवी राधा ही सर्वश्रेष्ठ, क्यों वो आपको इतनी प्रिय है। यूं तो आपकी अष्ट भार्याएं सर्वगुण संपन्न है, परंतु देवी राधा, उनकी पवित्रता सर्वोच्च है। ठीक ही है, वैसे भी सब मंगल ही हुआ है, संसार का कल्याण हुआ है, नारद मुनि का हृदय टूटने से बचा है। और तो और आपको मुझे इस योजना में फंसा के बड़ा आनंद भी आया होगा। हाँ आराध्य, आनंद तो बहुत आया, किंतु यदि यही कार्य कोई आपके साथ करे तो आप बुरा तो नहीं मानोगे आराध्य? परंतु आराध्य, कोई मेरे साथ इस प्रकार का खेल क्यों खेलेगा? और यदि खेल खेल भी ले तो भी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? आपने स्वयं अपने मुख से ये बात कह दी आराध्य, अच्छा हुआ। अब ये बात बस स्मरण रखिए।
आज्ञा दीजिए आराध्य। ये तुम्हारे भ्राता भी ना, इनकी लीलाएं कुछ समझ में नहीं आती है। अब ये जाते जाते मुझे कौन सी बात ना भूलने के लिए कहकर गए, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। किसी ने सत्य ही कहा है राधे, एकांत में सत्य से भेंट होती है। इसका अर्थ क्या है? अब देखो ना, इतने दिनों पश्चात मैं तुम्हें एकांत में मिला हूँ राधा, और मेरा सत्य भी राधा ही है। अच्छा, मेरी योजना असफल हुई इसलिए मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो। किंतु कृष्ण, तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं कुछ विशेष अवश्य करूंगी। मैंने तुम्हें कब रोका? बस मुझे बता तो दो कि ऐसा क्या विशेष होने वाला है, कुछ तो अनुमान दो। कुछ विशाल, क्या वो पता नहीं, किंतु कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं इस जन्म दिवस के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे राधे, मुझे एक बात बताओ। अब एक प्रश्न तुमसे पूछ सकता? पूछो। मुझे बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगे? सत्य कहूँ तो तुम्हारी लीलाएं देखने के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखने की मेरी इच्छा हो। किंतु यदि देखना ही हो तो मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। कैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो इन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है। किंतु समय के साथ ये स्मृतियाँ क्षीण होने लगती हैं। किंतु फिर भी एक माँ अपने बालक की किलकारियों के लिए कुछ भी कर सकती है। यदि वो स्मृतियाँ सजीव हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। माता, आपने मेरा स्मरण किया।